करुणा का अवतार भगवान विष्णु। सृष्टि जब जब अंधकार, अन्याय और भय से भर जाती है, तब तब एक शांत मुस्कान के साथ भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वे न तो क्रोध में आते हैं, न ही अहंकार में, बल्कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति है करुणा और संरक्षण। एक समय की बात है, धरती पर अधर्म बढ़ चुका था। राजा से लेकर प्रजा तक स्वार्थ और हिंसा में डूब चुके थे। उसी समय एक निर्धन ब्राह्मण, नाम था धर्मदास, हर रोज भगवान विष्णु का नाम लेकर जीवन जी रहा था। उसके पास न धन था, न बल, फिर भी उसका विश्वास अडिग था। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, भूखे पेट भजन से क्या होगा। एक दिन अकाल पड़ा, चारों ओर भूखमरी फैल गई। धर्मदास के घर अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, अब तो भगवान भी हमें भूल गए लगते हैं। धर्मदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो पालनहार हैं, वे कैसे भूल सकते हैं। उसी रात जब सब सो रहे थे, एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए और बोले, वत्स, मुझे भूख लगी है। घर में कुछ भी नहीं था, फिर भी धर्मदास ने बिना सोचे अपना आखिरी जल का पात्र साधु को दे दिया और क्षमा मांग ली। तभी साधु की आंखों से करुणा छलक पड़ी। अगले ही क्षण वह वृद्ध साधु दिव्य रूप में बदल गया। पीतांबर धारण किए, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे। धर्मदास और उसकी पत्नी अश्रुपूरित नेत्रों से चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु बोले, वत्स, मैं भूख का नहीं, विश्वास का भूखा हूँ। जिसने संकट में भी धर्म नहीं छोड़ा, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। क्षण भर में उनके घर में अन्न, धन और शांति भर गई। पर भगवान ने एक सीख भी दी, संपत्ति क्षणिक है, पर धर्म और विश्वास शाश्वत है। उस दिन के बाद धर्मदास केवल धनवान ही नहीं बना, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने सिखाया कि भगवान विष्णु केवल अवतारों में नहीं आते, बल्कि हर उस हृदय में वास करते हैं जहाँ श्रद्धा, दया और सत्य होता है। भगवान विष्णु हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, यदि विश्वास अडिग हो तो स्वयं नारायण हमारी रक्षा के लिए आगे आते हैं। नारायण नारायण।